अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम का माना और तर्जमा है मान लेना, कबूल कर लेना, तस्लीम कर लेना, अपने आप को अल्लाह तबारक व ताला की चौखट पर कुर्बान कर देना, निछावर कर देने का नाम इस्लाम है। और यह शुरू होता है ईमान से, फिर अपनी जान, अपना माल, यहाँ तक के अपने बाल बच्चों की कुर्बानी के लिए भी आदमी तैयार हो जाता है। ईमान कबूल कर लेता है पहले कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात आली के सिवा कोई माबूद नहीं। इस तकमील के बाद फिर ज़रूरत पड़े तो वो अपनी जान, माल और बाल बच्चों की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता। ये चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला के बरगुज़ीदा बंदे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में मुकम्मल तौर पर पाई जाती है कि वो एक जर्रा बराबर भी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी नहीं करते। वो मासूम होते हैं, उनको गुनाहों से बचाया जाता है। उन्हीं बंदों में से एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी है कि जिन्होंने इस कदर तौहीद का सबूत दिया, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात आली का सबूत पेश किया कि सब कुछ हो सकता है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी माबूद का इकरार नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसे घर में पैदा हुए जिस घर में मूर्तियों को खुद बनाया जाता था और उसी की परस्तिश की जाती थी, उसको पूजते थे, उसके सामने झुकते थे। इसी को कुरान करीम ने जिक्र भी किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी
मूर्तियों को बनाते थे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ऐसी मूर्तियों को, ऐसे बूतों को जिसको अपने हाथ से बनाते हैं, उसी के सामने झुकते हैं, आप खुली गुमराही में। वइज़ क़ाल इब्राहिम, कुरान करीम ने इसको जिक्र किया है। आज़र तत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, कि आज़र को कहा कि आप मूर्तियों को बनाते हैं, इन्नी अराका व कौमक फी दलालिम मुबीन, कि आपको मैं खुली गुमराही में देख रहा हूं। यहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपने में अपने परवरदिगार की तलाश में निकल रहे हैं। कुरान करीम इसको भी जिक्र करता है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम में रुश्दो हिदायत को डाला। वलक़द आतैना इब्राहिम रुश्दा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह कैसे पॉसिबल है, इसको कैसे समझा जा सकता है, जिसको खुद बनावे उसी की परस्तिश बंदा करे। हजरत इब्राहिम सोचने लगे कि अब कोई तो ऐसा माबूद होता है कि जिसके सामने झुका जा सकता है, जिसकी परस्तिश की जा सकती है, और वह ऐसा माबूद होना चाहिए कि जो सारी जरूरतों को समझ सके, पूरा कर सके। चुनांचे बहुत तवील है, मैं इसको मुख्तसर जिक्र करके आगे चलूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त में जब सितारे को देखा कि वो चमक रहा है, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी, तो कहा ये चमकने वाला सितारा ये मेरा रब हो सकता है, उसकी परस्तिश की जा सकती है। लेकिन जब वो गायब हो चुका, हजरत इब्राहिम कहने लगे, जो गायब हो जावे वो खुदा हो नहीं सकता, इसकी परस्तिश नहीं की जा सकती। चांद नजर आया तो चांद को देखकर कहने लगे, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब हो सकता है। लेकिन वो भी गायब हो चुका तो कहा यह भी खुदा हो नहीं सकता। सुबह के वक्त में जब सूरज निकला, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये बड़ा है, ये मेरा खुदा हो सकता है। लेकिन वो भी रात होते होते गायब हो चुका तो कहा यह भी मेरा माबूद हो नहीं सकता। आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस नतीजे पर पहुंचे, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, मेरा माबूद वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, सारे असबाब है, ये चांद, सूरज, सितारे, जमीन, धरती, सब कुछ ये असबाब है, ये माबूद नहीं हो सकते, इनको बनाने वाला माबूद हो सकता है। चुनांचे वो खुद कहते हैं कि मैंने अपना रुख किया, अपनी राह ली उस खुदा और उस माबूद की तरफ जिस खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं उसी को अपना माबूद समझता हूं और उसी की परस्तिश करूंगा, उसके साथ मैं शरीक नहीं कर सकता। आज अगरचे बज़बान कौल बोल करके तो हम नहीं कहते, लेकिन हमारी हालत ये बतला रही है कि हमारे माबूद है। आदमी हज के अय्याम में जब उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है तो आदमी अपने हज को मुलतवी करता है, रोकता है। वो यूं सोचता है कि अगर मैंने इसको इस साल कर लिया तो मेरे बहुत सारे काम रुक सकते हैं, और वो नहीं जाता, मेरे काम बिखर जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, तो वो हज को नहीं जाता। बज़बान कौल बोल करके तो वो यूं नहीं कहता कि ये इससे मेरा काम बिगड़ रहा है, बल्कि हालत ये बतला रही है कि यही मेरी आखिरी तमन्ना है और इसी से मेरा काम चलता है। इसी तरह नमाज के वक्त में जब अजान होती है तो ऐसे वक्त में भी गाहकों के आने के वक्त में बंदा यही कहता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे लिए परेशानी का सबब है। बज़बाने कौल तो नहीं कहता कि ये मेरा माबूद है, लेकिन हालत बतला रही है कि अगर मैं चला गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने बात शुरू की थी
कि आदमी जब ईमान कबूल कर लेता है तो अपने ईमान कबूल करने के बाद अपनी जात से लेकर अपने बाल बच्चों की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा माबूद एक ही है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं हो सकता। आज हमने असबाब पर भरोसा किया, इस असबाब की दुनिया में इस तरह असबाब में गिर चुके कि मुसब्बिबुल असबाब, असबाब पैदा करने वाले को भूल गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी जब बदर के मौके पर सहाबा के साथ उस मैदान पर वो लोग पहुंचे तो सहाबा सिर्फ 313 थे। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज हो गए, सजदे में गिर गए, अपने रब से दुआएं करने लगे, अल्लाह असबाब से तो खाली है लेकिन आपकी जात पर भरोसा है। सामने 1000 का लश्कर हथियारों से लैस, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कामयाब कर दिया, 313,000 पर गालिब आ गए। उहद के मौके पर जब सहाबा पहुंचे तब बड़े बड़े सहाबा, उनकी जबान से जुमला निकला कि बदर में खाली 313 थे, ने कामयाबी मिली, इधर तो हम बदर से ज्यादा है, आसानी के साथ हम कब्जा कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। नुकसान यह हुआ कि 70 सहाबा, 70 सहाबा शहीद हो चुके। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खौद की करियां, जो टोपा पहना था उसकी करियां आपकी पेशानी पर घुस गई और आपके 2 दांत मुबारक शहीद हो चुके। तो जिस वक्त मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा किया आसानी से कामयाब हुए, लेकिन उहद के मौके पर थोड़ी बहुत लग्जिश हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आने वाली उम्मतों के लिए भी एक सबक दे दिया कि जब आपका भरोसा असबाब पर हो जाएगा, कामयाबी आपके कदम नहीं छू सकती। यही सबक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद की इब्तिदा दे रही है कि इस असबाब की दुनिया में आप कुर्बानी में हमें सब कुछ याद रहता है कि कुर्बानी की जा सकती है, हज के अय्याम में हज किया जा सकते हैं, फरीजा, लेकिन इस सब के पीछे सबक क्या पोशीदा है। जब इतनी मजबूती के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में ये बात बैठ गई कि सारी चीजें असबाब है, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, नमरूद बादशाह, बाप, कोई कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के मुकाबले के सामने, तो ये सब सारी चीजें समझ में आई। तो फिर उन्होंने ये भी सोच लिया कि जब मेरे रब ने हुक्म दिया कि मैं हाजरा और मेरे बेटे को लकोडक मैदान में छोड़ दूं और छोड़ करके आने का हुक्म आया, तब सवाल भी पैदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ये हुक्म क्यों दे रहा है। हजरत हाजरा को बस इतना जवाब दे दिया कि उस रब ने हुक्म दिया इसलिए छोड़ के जा रहा हूं। जब घराना इस तरीके पर तैयार हुआ तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब कह रहे हैं इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं ख्वाब में देखता हूं कि इस्माइल तुझको मैं ज़बह करता हूं। बेटा कहता है क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कि जब आदमी असबाब की ताकत को इस तरीके पर समझ लेता है तो सारी चीज समझ में आ जाती है कि फिर कुर्बानी पर इश्काल नहीं होता, हज पर उसको इश्काल नहीं होता कि हज क्यों फर्ज हुआ। हालांकि वो तो एक मैदान में 2 चादरें पहन करके जाना है, वहां भी नमाज पढ़ना है, इधर भी नमाज पढ़ना है, आखिर ये क्यों। हालांकि इसमें भी कुछ मसलिहतें हैं कि ये सब कुछ क्यों है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश की 4 चीजों से, आग, मिट्टी, हवा, पानी, लेकिन ईमान की कबूलियत के बाद 4 चीजें से इंसान को पैदा किया, तो हुक्म भी 4 इबादतों का दिया है फराइज के कबील से, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। 4 चीजों से इंसान को पैदा किया, आग, मिट्टी, हवा और पानी। आग की खुसूसियत क्या है?
आग का खासा, आग की सिफत तकब्बुर करना, घमंड करना है, क्योंकि आग को हम जमीन पर जलाएंगे, उसका धुआं आसमान की तरफ जाएगा, ऊपर उठेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो उसका खासा है तकब्बुर, घमंड। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इंसान में जब आग के साथ उसको वाबस्ता किया, आग का मादा इंसान में रखा, तो यकीनी तौर पर इंसान में घमंड है, तकब्बुर है, इंसान में तकब्बुर पाया जाएगा। तब हुक्म आया इंसान को नमाज पढ़ने का कि तेरा तकब्बुर टूटेगा, तू तेरे रब के सामने सजदे में गिर जा कि मेरे रब के अलावा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, तो अपनी जात को रगड़ दे। इंसान के अंदर एक मादा पानी का है, पानी में लालच बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं सैलाब आता है, रेल आती है, तो पानी सब चीजों को बहा करके ले जाता है, कोई चीज नहीं बचती, घर हो, फर्नीचर हो, कोई भी चीज हो। इंसान में भी यकीनी तौर पर पानी है तो लालच है। रोजे का हुक्म आया, दोपहर में सख्त गर्मी में लालच पैदा होती है कि मैं कुछ पानी पी लूं। हुक्म दिया कि तेरी लालच को दबाने के लिए तू रोजा रख, ताकि पता चले कि मैं लालच में कोई गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रब मेरा खालिक है। इंसान में एक मादा मिट्टी का है, मिट्टी की सलाहियत है, सिफत खा जाने की। आप किसी भी चीज को दफन कर दो, चंद दिनों में खा करके खत्म कर डालेगी मिट्टी। लोहा भी दफन कर दो, खा जाएगी। तो यकीनी तौर पर इंसान में मिट्टी है तो खा जाने की सिफत भी है कि मैं खा जाऊं सबका। रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि तू ज़कात अदा कर, 100% में से 2.5%, 100% में से 2.5% ज़कात अदा कर, ताकि तेरे अंदर से ये मादा खत्म हो जाए कि सबका खाना नहीं है, जो मेरे लिए हलाल है उसको खा सकता हूं। तो जब ज़कात आदमी अदा करेगा तो उसको यकीन होगा कि ये जिसने हुक्म दिया वो मेरा खालिक मालिक है, मैं उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता। और आदमी में एक चीज रखी, हवा। हवा की जो सिफत है वो अनानियत की है। अना, आई एम समथिंग, समथिंग पना हवा में बहुत है। हम देखते हैं कि किसी बॉल में, गेंद में जब हम हवा भरते हैं तो दूसरी हवा नहीं जा सकती, या हम खिड़की एक तरफ बंद कर देते हैं तो दूसरी तरफ से हवा आना बंद हो जाएगा। अब आ गई, जब तक वो निकलेगी नहीं दूसरी हवा आएगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर जब हवा का मादा रखा है तो यकीनन इंसान में भी अना का मादा है, समथिंग होने का मादा है। हज का हुक्म देकर के उसके इस समथिंग पने को दबाया गया कि एक ही लिबास में जाना, तू मालदार हो के गरीब हो, 2 चादरें पहन करके तुझे जाना है। ऐसा नहीं कि मालदार जाएगा बेहतरीन कपड़ों में, नहीं, बगैर सिले हुए कपड़े पहन करके जाना। गरीब के साथ रहना, मालदार के साथ रहना, सबके साथ रह करके तुझे पता चले कि एक ही लिबास में आया, मैं मालदार हूं, वो गरीब है, फिर भी उसके वैसे ही कपड़े, मेरे भी वैसे ही कपड़े, एक ही जगह रहना है। मालदार में अकड़ पैदा हो जाती है तो ये हुक्म मालदार पर आया, गरीब पर नहीं। खैर, तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि इंसान जब अपने परवरदिगार की जाते गिरामी जात पर ईमान ले आता है तो फिर ये तमाम चीजें आसानी के साथ अदा करने लग जाता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये क्यों, ऐसा हुक्म क्यों, इन बातों की तरफ चलता रहता है और वह आसानी के साथ अपने काम को अंजाम दे लेता है। इसी में से एक हज और एक कुर्बानी का हुक्म भी। जब इस बात पर पूरा उतर जाता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बन जाता है और ऐसा बंदा बन जाता है कि उसके लिए कामयाबी लिख दी जाती है।
हजरत हाजरा ने खाली पानी के लिए चक्कर लगाए थे। हज के मौके पर, उमरा के बाद, तवाफ के बाद या उमरा के मौके पर भी तवाफ के बाद जो सही की जाती है, हालांकि कोई चीज उसमें सही समझ में नहीं आती, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये 7 चक्कर, 3.5 चक्कर जो लगाए जाते हैं उसमें समझ में नहीं आता आखिर ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी लगा रहा है कि उन्होंने, उस खानदान ने अपनी जात को अल्लाह की चौखट पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने ये खुशखबरी और ये बात उस खानदान में रख ली कि कयामत तक आने वाले इंसान का हज तकमील पर नहीं पहुंच सकता, उस बंदे का उमरा मुकम्मल नहीं हो सकता जो बंदा जब तक के तवाफ के बाद जो सही की जाती है वो सही में हाजरा की तरह न दौड़ ले। हालांकि कोई चीज समझ में नहीं आती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माइल पर छुरी चलाई, हुक्म दिया गया छुरी चलाने का, हजरत इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं, छुरी चला दी। छुरी चलाने पर वो तो बाद में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वो फिदिये में वो दुम्बा मिला, तो उस हुक्म को इतना पसंद किया, सहाबा ने जब पूछा मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी का हुक्म क्यों, तो उस वक्त हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। आज नए मॉडर्न जमाने में, नए हालात में बहुत सारे इश्कालात इन चीजों पर किए जाते हैं। काफी लंबी गुफ्तगू है, वो इंशाअल्लाह मैं आइंदा जिक्र करूंगा कि आखिर कुर्बानी का हुक्म क्यों, इस्लाम में कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया गया, क्या वजह थी, आखिर इन जानवरों को ज़बह करने के पीछे कारण और वजह क्या है। बस हमें यही समझना है कि मैं जिस जात पर ईमान लाया उसका हर हुक्म मुझे अंजाम दे, मेरी समझ में आए कि ना आए। कुरान की इब्तिदागी इसी से है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, के कोई शक नहीं, और इसी के साथ अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाया। जो हुक्म दिया गया बस मुझे कर गुजरना है, मेरी समझ उसको कबूल करे कि न करे। बाकी बातें इसी उन्वान से इंशाअल्लाह आइंदा जिक्र करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात जो मुझे जिक्र करने वो ये कि जिलहिज्जा का महीना शुरू होगा, पीर और मंगल के बीच की रात में चांद देखना है। अगर चांद हो जाए तो मंगल पहली तारीख है, अगर ना हो तो बुध पहली तारीख है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खा करके ये कहा है कि ये 10 रातों की कसम खाई। अल्लाह तबारक व ताला को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मुझे और आपको कसम खाने की जरूरत है सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए। जो आदमी झूठ ज्यादा बोलता है वो कसम भी इतनी ज्यादा खाता है, जो आदमी झूठ नहीं बोलता वो कसम भी ज्यादा नहीं खाता, क्योंकि उसको यकीन दिलाना पड़ता है। जो झूठ बोलता है नहीं उसको कसम खाने की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाई। अल्लाह तबारक व ताला ने कसम जिसकी भी खाते हैं उसमें उस चीज की अजमत बयान करना होती है कि उसकी अजमत क्या है। वल अस्र, जमाने की कसम खाई, जमाने की अजमत, वक्त की अजमत बतलाना मकसूद है। यहां पर 10 रातों की अजमत बतलाना मकसूद है कि ये क्यों कसम खाए, कि जिलहिज्जा की पहली 10 रातें ये बड़ी अफजल है। इसमें एक रात में इबादत का सवाब शबे कद्र के बराबर है। नंबर 2, इसमें एक रोजे का सवाब 1 से लेकर 9 तक, 8 तक, एक रोजे का सवाब 1 साल के रोजे के बराबर है। और जिलहज्जा का रोजा अरफा के रोजे के मुतालिक है कि 1 साल अगले और 1 साल पिछले रोजे की माफी का जरिया है। तो ये बड़े मुबारक अय्याम आ रहे हैं, इसकी कदर करें। दूसरी एक सुन्नत मुस्तहब जिसको लिखा है उलमा ने कि जिलहज्जा का चांद नजर आ जाए तो आदमी अपने नाखून, जिसकी कुर्बानी है वो अपने नाखून और अपने बालों को न काटे। एक मुस्तहब अमल है, अगर कोई काट लेगा तो कोई गुनहगार नहीं होगा। ये इतने 3-4 दिन हैं हमारे पास, अगर कोई आदमी इस मुस्तहब पर, सुन्नत पर अमल करना चाहे कुर्बानी वाला, तो अपने नाखून और बाल के काटने से फारिग हो जाए, फिर जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद अपने नाखून और अपने बाल को काटे। ये हुक्म है, एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। असल में इसमें मुफ्ती तकी ने मुफ्ती शफी के हवाले से और हकीम अख्तर के हवाले से ये बात लिखी है कि असल में वजह यह है कि इसमें हाजी लोगों के लिए तो ये चीज ममनू है,
कि हाजी लोग तो एहराम की हालत में कुछ नहीं करेंगे, न बाल काटेंगे, न नाखून, न खुशबू, कोई चीज नहीं लगाएंगे। गैर हाजी के लिए ऐसा क्यों? तो असल वजह इसकी ये है कि अगर हाजी लोगों की मुसावहत वो जिस तरीके से अरफा के मैदान में रोएंगे, उनकी मगफिरत होगी हज के मौके पर के उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इस नीयत के साथ अगर बंदा यहाँ पर भी कि मैं नाखून न काटूं हाजी जैसा बनने के लिए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ इसकी भी मगफिरत फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।